हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, बहुत सारे जो साथी हैं आपका सीजी टेट की परीक्षा में जो मॉडल उत्तर जारी हुआ है उसमें 75% अंक अर्थात 75 नंबर या 100 नंबर अंक नहीं ला पा रहे हैं। कुछ अंकों से वह पीछे रह जा रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट उनके सामने बड़ी गंभीर परिस्थिति निर्मित हो गई है क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होना है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो टेट आयोजित की गई थी उसके जो दावा आपत्ति का डेट है 11 अक्टूबर को समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब आने वाले समय में उनके सामने एक ही रास्ता है, वह है सी टेट का एग्जाम। तो देखिए दोस्तों, ये जो सी टेट का एग्ज़ाम है देना तो चाहते हैं, लेकिन लोग बार बार टेट की परीक्षा अनुत्तीर्ण हो जा रहे हैं, टेट में बार बार असफल हो जा रहे हैं। उनके सामने अनेकों चुनौतियां खड़ी हो जाती है कि आखिर मैं टेट कैसे पास करूं। ठीक है, तो सीजी टेट 2022 तो हमने असफल हो गया हम, लेकिन सी टेट 2022 की परीक्षा में कैसे सफल हो, सी टेट की तैयारी हम कैसे शुरू करें ताकि ये जो अंतिम अवसर है उस पर अंतिम वार किया जा सके। तो इसी प्लानिंग के साथ दोस्तों, यदि आप पढ़ोगे तो आपको सफलता मिलना तय है। देखिए, बात करें सबसे पहले सी टेट के सिलेबस की दोस्तों। ठीक है, तो पेपर 1 की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो आपका बाल विकास का जो प्रश्न है 30 अंकों का आता है। गणित में 30 अंक का प्रश्न रहेगा, भाषा 1 में 30, भाषा 2 में 30 और पर्यावरण अध्ययन में भी 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है और कुल अंक भी 150 होता है। इसमें दोस्तों आपका एसटी, एससी और ओबीसी इन तीनों के लिए जो पासिंग मार्क्स है 82 है। अर्थात यदि आप 82 नंबर लाते हैं, आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, तो आप सी टेट की परीक्षा पास हो जाएंगे। लेकिन यदि हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो यदि आप 90 नंबर लाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से उत्तीर्ण हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको कैसे तैयारी करना है, तो देखिए, बाल विकास जो सब्जेक्ट है, आप सभी डीएड किए हैं, बीएड किए हैं, बार बार टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। बाल विकास के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी हैं, उनको आप पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। अब आपको थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप एनालिसिस कीजिए। आपको उन प्रश्नों के बारे में सोचना है कि आखिर ये उत्तर कैसे आएगा। अर्थात जितना प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस को लेकर करेंगे, आपका सीडीपी उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, केवल हम बात सीडीपी की ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं हम अन्य विषयों की भी। सभी विषयों का केवल एक ही मूल मंत्र है, एक ही सूत्र है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट को समझना जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। थ्योरी अब ना पढ़ें, थ्योरी से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। उसी चीज़ को हम बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द याद हो जाता है, लेकिन परीक्षा में सिर्फ उससे जुड़े सवाल ही आते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। यदि आपने 25 में 20 मार्क्स भी ले लिए, ठीक है, 25 में यदि आप 20 मार्क्स भी ले लिए बाल विकास में, वैसे ही गणित में भी आपने 20 मार्क्स अचीव कर लिए। भाषा 1 और भाषा 2 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो देखिए, सीटेट की परीक्षा में 2 भाषाएं पूछी जाती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो यहाँ लैंग्वेज 1 में आप हिंदी भाषा का चयन करें। पेपर 1 में आप देखिए, लैंग्वेज 1 में L1 में आप हिंदी भाषा का चयन करें और L2 में आपके सामने 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा चुनने का
अवसर मिलता है। ठीक है, परीक्षा फॉर्म भरते समय आपको एक भाषा चयन करना होता है। दोस्तों इसमें बहुत सारे साथी कमेंट में पूछ रहे थे कि सर क्या हम सीजी भाषा का चयन कर सकेंगे? तो नहीं दोस्तों, इसमें सीजी भाषा नहीं है। अन्य जो राज्य की जैसे तमिल, बंगाली, इंग्लिश, अन्य राज्य की जो लैंग्वेज है वो रहता है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे दोस्तों कि पेपर 1 में आप भाषा हिंदी चयन करें, पेपर 2 लैंग्वेज 1 में भाषा हिंदी चयन करें, और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश ना लेकर के संस्कृत भाषा का चयन करें। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भाषा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संस्कृत हिंदी की तरह ही होता है। आप हिंदी यदि अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे तो संस्कृत को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। पिछला रिकॉर्ड जब भी आप देखेंगे दोस्तों तो संस्कृत को लेकर 90% जो लोग हैं, ठीक है, सीटेट की परीक्षा पास कर जाते हैं। अर्थात सीटेट की परीक्षा जितने लोग पास होते हैं उसमें से 90% जो लोग हैं दोस्तों संस्कृत विषय लेकर ही टेट की परीक्षा पास होते हैं। आप बहुत सारे फेमस यूट्यूब चैनल्स को भी देख लेंगे, सभी यही चीज़ें आपको बताएंगे। तो आपका संस्कृत हिंदी की तरह होता है, इसलिए संस्कृत विषय का चुनाव करें लैंग्वेज 2 में। ठीक है, बहुत सारे साथी ये भी पूछते हैं दोस्तों कि सर मैं पेपर 2 में अपर प्राइमरी के लिए भी क्या लैंग्वेज 2 संस्कृत ले सकता हूँ? तो हाँ दोस्तों, आप चाहे प्राइमरी के लिए टेट की परीक्षा दे रहे हैं तब भी भाषा दूसरा में संस्कृत ले सकते हैं, और मिडिल स्कूल के टेट की परीक्षा दे रहे हैं तब भी आप भाषा 2 में संस्कृत विषय ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप संस्कृत विषय का चयन करें, आपका अच्छा अंक आएगा। तो इस प्रकार आप भाषा में 20 मार्क्स आराम से अचीव कर लेंगे, गणित में भी 20 नंबर आसानी से ला सकते हैं दोस्तों। भाषा 1 में आपका हिंदी रहेगा तो इसमें भी आपका 20 से 25 नंबर इजी आ जाता है। पर्यावरण में भी आप 20 नंबर अचीव कर सकेंगे। इसके अलावा संस्कृत विषय जो बच गया, ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत विषय जो बच गया उसमें भी आप 20 नंबर आराम से ला सकते हैं, क्योंकि जो संस्कृत विषय है वह भाषा हिंदी की तरह ही होता है। तो इस प्रकार से यदि हम इन पांचों को जोड़ेंगे तो आपका 100 जो मार्क्स है आराम से आ जाएगा, और आप सी टेट की जो परीक्षा है आसानी से क्लियर कर लेंगे। हम बहुत ही कम अंकों को लेकर चल रहे हैं। इस प्रकार से यदि आपकी जो रणनीति है रहेगी तो आप आसानी से टीटी क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ साथियों का ये भी सवाल रहता है कि सर कौन सी बुक खरीदें? तो बाल विकास की यदि हम बात करें तो आपको मैंने पहले भी सजेस्ट किया है, चाहे सीजी का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, तो इसके लिए आप लुसेंट का बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, लुसेंट का सीडीपी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ही लगाइए, क्योंकि थ्योरी तो आपके पास पहले से भर भर के पुस्तक रखे हुए हैं। मेरे को सबको पता है कि सभी के पास जो है टेट की पुस्तकें, सीजी और सी दोनों की पुस्तकें रहती हैं। तो आप अब लीजिए प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर। आपको दोस्तों इसके लिए आप जब नेट में सर्च करेंगे ऑनलाइन तो किरण पब्लिकेशन की आपका पिछली बार हमने लिया था 2011 से 21 तक का मैंने लिया हुआ था। तो आपको किरण पब्लिकेशन में प्रीवियस क्वेश्चंस विथ आंसर, है ना, विथ आंसर मिलेगा। हर एक प्रश्न को सोचिए कि इसका उत्तर अगर ये आया तो क्यों आया। सभी विषयों में यदि आप इसी तरह से बारीकी से पढ़ेंगे, थ्योरी ना पढ़ें, सिर्फ क्वेश्चंस को समझें, आंसर कैसे आया उसको समझें, बारीकी से यदि आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आपका जो टीटी है आसानी से क्लियर हो जाएगा।
तो इस वीडियो में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। धन्यवाद।